हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिग एग्ज़ाम के लिए हम क्लास देखेंगे। अगले 6 मंथ में जितने भी करेंट महत्वपूर्ण हैं उन्हीं का हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी को इसे 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना है। पिछले एग्ज़ाम में ऑपरेशन या अभियान से क्वेश्चन आए हुए थे, तो इन्हें ज़रूर देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास तरंग शक्ति, इसमें 10 देश शामिल हुए। कौन कौन से 10 देश? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके, अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या है? अभ्यास तरंग शक्ति का मित्र देशों को आमंत्रित करना। आगे देखते हैं। रेड फ्लैग 24 भारत और अमेरिका के बीच चलाया गया। रेड फ्लैग 24 भारत और अमेरिका के बीच चलाया गया और इसका उद्देश्य है उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी हवाई युद्ध जो होते हैं उनको उन्नत प्रशिक्षण देना। आगे देखते हैं। 1 वीक 1 थीम अभियान, ये क्या है? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल के दिनों की सफलता की कहानी को प्रदर्शित करेंगे। इसमें 1 वीक 1 थीम, जो अभी जो सरकार बनी है मोदी जी की 3.0, इसमें जो भी उनकी सफलताओं की कहानियां हैं इसमें सुनाया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? सभी के लिए नवाचार को समावेशी बनाना। सभी के लिए नवाचार को समावेशी बनाना है। और सैन्य अभ्यास रिमपैक, सैन्य अभ्यास रिमपैक क्या है? चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए दुनिया के 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। कौन सा? सैन्य अभ्यास रिमपैक। सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांसीसी के बीच कहाँ हुआ? उमरोई, मेघालय में हुआ। सैन्य अभ्यास शक्ति यह भारत और फ्रांसीसी के बीच हुआ, उमरोई के मेघालय में हुआ, मतलब मेघालय के उमरोई में हुआ। आगे देखते हैं। युद्ध अभ्यास IMT ट्रिलैट 2024, तो ये किनके बीच में हुआ? भारत और मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में हुआ। ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। भारत के 2 युद्धपोत इसमें शामिल हुए, INS तीर, INS सुजाता। गगन स्ट्राइक सेकेंड भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड़ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, गगन स्ट्राइक सेकेंड। आगे देखते हैं। दस्तलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। दस्तलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और पहाड़ी व अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त अभियानों को बढ़ाना। मतलब सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और पहाड़ी व अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त अभियानों को बढ़ाना, ये किसका उद्देश्य है? दस्तलिक 2024 का। लेमितिए भारत और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच में चलाया गया। लेमितिए भारत और सेशेल के रक्षा बलों के बीच चलाया गया। और टाइगर ट्रम्प 24 भारत और अमेरिका के बीच है। टाइगर ट्रम्प 24 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। सैन्य अभ्यास जिमैक्स 24, सैन्य अभ्यास जिमैक्स 24 जापान और भारत के बीच। सागर कवच 24 भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीपों में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास है। सागर कवच। ऑपरेशन संकल्प, इसके तहत भारतीय नौसेना ने माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रूएन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरे के कब्जों से मुक्त कराया। इसके साथ 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को पकड़ने में भी सफलता मिली। किसके तहत? ऑपरेशन संकल्प के तहत। आगे देखते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने चलाया ये ऑपरेशन इंद्रावती। ऐसे यूक्रेन से निकलने के लिए जो चलाया गया था भारत से, अगले एग्जाम में पूछा गया था ऑपरेशन गंगा। आगे देखते हैं। सी डिफेंडर्स 2024
किनके बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। अभ्यास दोस्ती 2024 इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में ये चलाया जाता है। अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच होता है। मिलन 2024 विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। यह भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 51 देश इसमें शामिल है। इसमें कितने देश शामिल है? 51 देश शामिल। इसे मल्टीलेटर नेवल एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसे मल्टीलेटर नेवल एक्सरसाइज भी कहते हैं मिलन 2024 को। सैन्य अभ्यास जिमैक्स 24 किसके किसके बीच में होता है? जापान और भारत के बीच में होता है। सैन्य अभ्यास जिमैक्स 24। सदा तनसीक सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब में। सदा तनसीक सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच। अभ्यास खंजर 2024 भारत और किर्गिस्तान के बीच है। अभ्यास खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच है। सहयोग आइजीन 2024 सहयोग आइजीन 2024 भारत और जापान के बीच। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत यूएई के बीच। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच। ये सब ऑपरेशन है जो 2024 में हुआ है। आप सबको 1 से 2 बार जरूर देख लेना चाहिए। अब चलिए योजनाएं 2024 का हम देखते हैं। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट ये 11 मार्च 2024 को चलाया गया। इसमें ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ चलाया गया। ड्रोन दीदी पायलट योजना केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और नोएडा और हैदराबाद में चलाया गया। शुरुआत इसकी हुई थी नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी योजना करके। एक पेड़ माँ के नाम अभियान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान इसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मनाया गया। इसका उद्देश्य देश भर में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना। स्कूल ऑन व्हील्स पहल स्कूल ऑन व्हील्स पहल 5 मई 2024 को इसकी शुरुआत मणिपुर में की गई। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना 8 फरवरी 2024 को लाया गया। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना और 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 6000 करोड़ रुपए दिए गए। यह 2023-24 से 2026-27 तक चलेगा। पृथ्वी विज्ञान योजना 5 फरवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया। 2021 से 26 तक के लिए इसे 4797 करोड़ दिया गया। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घरों के लिए बिजली बिल कम करना। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घरों के लिए बिजली बिल कम करना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए दिए गए। सम्मेलन और मेले महोत्सव से हम देख लेते हैं। इसे भी अगले जो एग्जाम हुआ था अगला उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ हुआ? इटली के फसानो शहर में हुआ। 50वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 में सदस्य कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान। पीएम मोदी भी भाग लिए G7 में। 10वां विश्व जल मंच 2024 आयोजन बाली, इंडोनेशिया में हुआ। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन WHO का 13वां यह सम्मेलन था और मंत्री स्तरीय सम्मेलन यूएई के अबू धाबी में किया गया है।
कहाँ पे किया गया विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन? यूएई के आबू धाबी में किया गया। और WHO के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजन ब्रुसेल्स के बेल्जियम में किया गया। COP14 का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया, मतलब महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। थीम का था क्या था? मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। आगे देखते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो का आयोजन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से कुछ देख लेते हैं। चीन का चंद्र मिशन चॉन्ग-ई-6 है। चीन का चंद्र मिशन का क्या नाम है? चॉन्ग-ई-6 है। अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। नासा ने प्रीफायर मिशन के तहत छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया। नासा ने प्रीफायर मिशन के तहत छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई। और ये किसके किसके बीच में मंजूरी दी गई? रूस और चीन के, मतलब दोनों साथ मिलकर यह योजना को मंजूरी दी गई। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको के नाम अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ओलेग कोनोनेको के नाम। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। गोपी थोटाकुरा। पाकिस्तान द्वारा फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या था? शिव शक्ति रखा गया। जहां पे लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसका नाम शिव शक्ति रखा गया। 23 अप्रैल 2023 को चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। इसी दिन 23 अगस्त 2023 को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। इसी दिन को 23 अगस्त सन 2023 को। स्टूडेंट, मेरी क्लासेस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।